अथेकादशोऽध्याय प्रजापति नाभाने दिष्टकुक्षि सुनशेष पुरोधा मयोभू गृत्समत् सोमक पायु भरद्वाज देवश्रव देवात् प्रस्कर्ण सिंधुद्वीप विश्वमना कर्ण त्रिचित्र उत्कील विश्वामित्र आत्रेय सोमाहुति विरूप वारुणी जमदग्नि नाभानेरी देवता सविता वाजी छत्रपति गणपति अग्नि द्रविड़ोदा प्रजापति दंपति जायापति होता आप वायु मित्र रुद्र सिनीवाली अदिति वसुरुद्रादित्य विश्वदेवा वस्वादयो मंत्रोक्ता आदित्यादयो लिंगोक्ता वस्वादयो लिंगोक्ता अग्नादयो मंत्रोक्ता अम्बा सेनापति अध्यापक और उपदेशक पुरोहित और यजमान सभापति यजमान यजमान और पुरोहित छंद अनुष्टुप गायत्री जगती त्रिष्टुप सकोरी पंक्ति बृहति कृति धृति उष्णिक युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभरत सविता देव जगत के सृजन काल के आरंभ में मनस्तत्व तथा मेधा को विकसित करके अग्नि से ज्योति को जागृत करके उनसे भूमंडल को परिपूर्ण कर देते हैं। युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु सभी स्वर्गाय शक्त्या सविता देव द्वारा निर्मित जगत में हम अपने मनस्तत्व को परमात्म तत्व से संपन्न करके परलोक के सुख को प्राप्त करने हेतु उस जगत ज्योति को अपने भीतर निहित करते हैं। युक्त्वाय सविता देवान स्वर्यरोध्यादिवं बृहज्योति करिष्यता सविता प्रासुवातितान सर्वप्रेरक सविता देव सुख स्वरूप एवं प्रकाश को विस्तारित करने वाले सूर्यादि देवताओं को अपनी प्रेरक शक्ति के द्वारा तेज से भर देते हैं। सर्व प्रेरक के रूप में वही सविता देव व्यापक प्रकाश को संपूर्ण जगत में विस्तारित करने हेतु सूर्य आदि देवताओं को प्रखर सामर्थ्य से ओतप्रोत कर देते हैं। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित विहोत्रा दधे वयुना विरेक इन मही देवस्य सवितु परिष्टुति। विशेष ज्ञान से युक्त ऋत्विक गण याजक के यज्ञ को पूर्णतया सफल बनाने हेतु अपने मन तथा मेधा को इच्छित कर्म में पूरी तत्परता के साथ लगाते हैं। सिर्फ वे ही संपूर्ण विज्ञान कर्म को जानने वाले हैं तथा संपूर्ण सृष्टि का रचयिता तथा धारण करता है। उन सर्व प्रकाशक सविता देवता की आराधना महिमा से युक्त है। ये वाम ब्रह्म पूर्वम नमोभिर्विश्लोक एतपथ्येव सूर्ये शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्थु। हे यजमान पत्नी तथा याजक, आप दोनों के लिए हम अध्वर्यु गण अन्नादि हव्य पदार्थ से उत्तम ज्ञान से युक्त इस सर्वोत्तम यज्ञ का संपादन करते हैं, जिसकी हव्या जैसे जैसे दोनों लोकों में पहुँचती हैं वैसे वैसे ही याजक की भावना से परिपूर्ण मंत्र भी दोनों लोकों में पहुँचे तथा उसे स्वर्गलोक में रहने वाले मरण धर्म से रहित प्रजापति के पुत्र संपूर्ण देवगण भी सुने। यस्य प्रयाण मन वन्य इद्युर्देवादेवस्य महिमान मोजसा या पार्थिवानि विम्मे स एदसो रजागुंसी देव सविता महत्विना। जिन सर्वश्रेष्ठ सविता देव के कर्म महात्म्य तथा सामर्थ्य बल का दूसरे संपूर्ण देवता अनुकरण करते हैं, जो अपनी उत्पादक सामर्थ्य से समस्त लोकों की सृजन करता है, वही सृष्टा सविता देव अपनी रचना शक्ति से इस जगत तथा ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त हैं। देव सविता प्रासु यज्ञम प्रासु यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतन्न पुनात वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु। हे सविता देव, आप यज्ञ कर्म करने के निमित्त सबको प्रेरित करें। यज्ञ कर्मों का संपादन करने वालों को धन वैभव से परिपूर्ण करके अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करें। हे सविता देव, आप दिव्य ज्ञान की रक्षा करने वाले और वाणी के अधिष्ठाता हैं। आप हमारे ज्ञान में शुद्धता को संचरित करें तथा हमारी वाणी को माधुर्य युक्त बनाएं। इमं नो देव सवितर यज्ञं प्रणय देवाभ्यागुं सखिविरगुं सत्राजितं धनजितगुं स्वर्जितं ऋचा स्तोमगुं समर्धय गायत्रेणथंतरं वृहद गायत्रवर्तनी स्वाहा। हे दिव्य गुणों से युक्त सविता देव, आप देवताओं के पोषण करता, सखा भाव का विस्तार करने वाले, यज्ञ संबंधी ऊर्जा को नियोजित करने वाले तथा सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। आप हमारे इस यज्ञ को सफलता प्रदान करें। यज्ञ को ऋग्वेद के मंत्रों से पुष्ट करें। गायत्र साम द्वारा रथंतर साम को तथा उसी के द्वारा बृहत साम को भी पोषित करें। आपके लिए यह आहुति समर्पित है। देवस्य त्वा सवितु प्रसवेस्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम आदरे गायत्रेण छंद सांग
ऋस्त्वात् पृथिव्या सधस्थादग्निं पुरिष्य मंगरिस्वदा भरवित्रेष्टुभेन छंदसांगी रस्वत। हे अभ्रे, सृजनकर्ता सविता देव की प्रेरणा से संपन्न होकर हम गायत्री छंद के प्रभाव से अश्विनी कुमारों की दोनों भुजाओं द्वारा एवं पूषा देव के हाथों द्वारा आपको अंगिरा के सदृश स्वीकारते हैं। आप अंगिरा के सदृश तुष्टुप छंद की प्रेरणा द्वारा धरती को पोषण से युक्त ऊर्जा से भर दें। अभ्रिरसि नार्यसि त्वया वयमग्निगुं सकेम खनितगुं सदस्त आ जागतेन छंदसांगी रस्वत। हे अभ्रे, तुम अभ्रि अर्थात मिट्टी खोदने का साधन हो। तुम नारी रूपा अर्थात शत्रु रहित हो। तुम खोदते समय पत्थर आदि से भोंथरी कुंठित न होने वाली हो। अतएव आपके द्वारा हम जगती छंद के प्रभाव से धरती पर स्थित यज्ञ की वेदी में विद्यमान अग्नि को अंगिरा के सदृश खोद निकालने में समर्थ हो।